जय हिंद साथियों। घटना चक्र के इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। अगर आप भी कोई भी स्टेट पीसीएस या बिहार में बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या जो भी एग्जाम दे रहे जिसमें हिस्ट्री पूछा जाएगा, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो इसी के इर्द गिर्द में रहता है। क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है वो सीधा जो है पीसीएस एग्जाम का टारगेट करके क्वेश्चन सेट करता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नोट्स देखते हैं, फिर इसके बाद जो है हम लोग देख लेंगे एक एक करके क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंगभंग विरोधी आंदोलन और औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 ईस्वी के काल में वर्ष 1905 ईस्वी में किया था। सर एंड्रयूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 ईस्वी तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। यानी आपसे पूछा जाएगा बंगाल विभाजन के समय में इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसने सेवा दी, तो ये है सर मतलब लिस फ्रेजर ने। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व ईस्ट एवं पाश्चात्य वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम में पूर्व को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असामंजस्य का मूल कारण है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि पूर्व ही पश्चिम को समझने में गलती करे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका जो था उसका नाम था संजीवनी के संपादक था कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेना चाहिए। उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट यानी खुलना डिवीजन बांग्लादेश की 16 जुलाई 1905 ईस्वी में जो जनसभा किया गया कि जनसभा द्वारा किया गया। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में यह मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास था कि कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे।
ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश यानी विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक पूरे भारत का दौरा कर मानचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। देखिए, जो ब्रिटिश पत्रकार थे H.W. नेविन्सन, स्वदेशी आंदोलन से तो जुड़े, लेकिन 4 महीने तक पूरे भारत का दौरा किया और रिपोर्टिंग जो की ये मानचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट का पूरा नाम एक पुस्तक में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 ईस्वी में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट यानी भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया, साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया। उड़ीसा तथा बिहार वर्ष 1912 ईस्वी में अलग प्रांत का दर्जा को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसे कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं एक एक करके। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था, यानी कि हड़प नीति, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि, ये सब पहले और बंगाल विभाजन 1905 में। उपयुक्त घटनाओं में सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया। प्रश्नगत विकल्पों में सबसे बाद में लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो यह है 7 अगस्त 1905 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग-भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी के निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है बंगाल विभाजन के। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो यह है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। 5 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो यह है 19 या 20 जुलाई को।
1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 किया गया था, परंतु कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा इसकी तिथि 19 जुलाई 1905 दिया गया, जिसके आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक और अंतिम उत्तर कुंजी में इसका अंक ये यानी कि 19 जुलाई दिया है बीपीएससी ने। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो ये लॉर्ड कर्जन। देख सकते हैं बीपीएससी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899-1905 के काल में वर्ष 1905 ईस्वी में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई तथा यह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से लागू हुआ। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। 7 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, किस वर्ष यह विभाजन रद्द किया गया? तो यह है दिल्ली दरबार 1911। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह है लॉर्ड कर्जन। 9 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो यह है फ्रेजर, सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू हेंडरसन लीस फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? यह है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो यह है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। निम्नलिखित में कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक थे? तो ये है R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर देखते हैं। 12 नंबर का देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय समर्थक थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुएं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? यह है कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्रिका संजीवनी में। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका में यानी 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? तो यह है 1905 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता का टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। भारत की एक अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान तो दृश्य माध्यम से संबंध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की? थी अवनींद्रनाथ। अवनींद्रनाथ। भारत की राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबंध करने के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता मदर इंडिया की प्रसिद्ध छवि बनाई थी। यह पेंटिंग वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाई गई थी। इसमें भारत माता को देवी के रूप में चित्रित किया गया था, जिसकी 4 भुजाएं हैं और जो केसरिया साड़ी पहनी हुई हैं। अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा चित्रित भारत माता की तस्वीर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीयों के मध्य राष्ट्रीयता और एकता की प्रतीक बनकर उभरी। 16 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन का मुख्यतः किया यानी बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो ये जो है
बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। 17 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो ये है बॉयकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। ये नहीं था। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरुद्ध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए गए। यानी स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी का असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो यह बंगाल विभाजन के रूप में। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए? तो बंगाल विभाजन। 20 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ये स्वदेशी आंदोलन। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। कथन 1 देखें, कथन 2 में है 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। उपयुक्त कथनों में कौन सा से एक सही है? इसका होगा ए है, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। भारत में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2015 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1905 ईस्वी की स्मृति में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए नामित किया गया है। अतः 1 और 2 दोनों सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। हाँ, ये नंबर ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था?
तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। 24 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 के दिल्ली दरबार के समय। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया तथा उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी उपस्थिति 1874 ईस्वी में थी। इसमें सिलहट जोड़ दिया गया। 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने। 26 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो 1911 ईस्वी में। देख सकते हैं कितना क्वेश्चन में पूछा गया, कितना एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? 1911 ईस्वी में। 28 नंबर क्वेश्चन है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यह है चिदंबरम पिल्ले। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बम्बई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में, अजीत सिंह ने उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर राजा दिल्ली में तथा चिदंबरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? तो दिल्ली में किया था सैयद हैदर राजा ने। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में कौन वर्ष 1905 के विदेश स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा है? तो महिला और कृषक। सॉरी, इसमें कृषक और मुसलमान ने अप्रभावित रहा, लेकिन महिलाएं और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया था। बीपीएससी में पूछा गया। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं को इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। इस प्रकार विकल्प सी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? यह स्वदेशी आंदोलन के स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी। जनता ने जुलूस निकाला, सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। लोगों वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोग एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी, यह जताने के लिए कि बंगाल बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी भावना के उत्पत्ति भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है, ये लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसान का आंदोलन नेतृत्व किया नहीं। चलिए इसका डिस्कशन देख लीजिए, सब यही है। उपयुक्त कथन यह असत्य है, 12 साल के मुस्लिम किसान आंदोलन का नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। स्वदेशी 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? डी, यह बंगाल तक सीमित रहा नहीं, पूरा देश में। स्वदेश आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशेष मुसलमान को ही अपने हाथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली, प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगी तथा धरने पर बैठ गए, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल 12 साल की ही आबाद रहा। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च व मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेश आंदोलन
केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय, पंजाब, अरविंदो घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार किया। 34 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकार कौशल उद्योग पुनर्जीवित करने में योगदान किया। हाँ, स्वदेशी आंदोलन का अवैध के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना, दोनों सही है। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने की भूमिका निभाई। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर सुमित सरकार के अनुसार कलकत्ता के सीमा शुल्क कलेक्टर ने इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता एवं बूटों के आयात में लगभग 48% तक की कमी दर्ज की थी। स्वदेशी आंदोलन के द्वारा हथकरघा उद्योग, रेशम एवं वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि इसमें व्यापक प्रोत्साहन मिला। वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया, जो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक था। ब्रिटिश पत्रकार एस.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे तो स्वदेशी आंदोलन से। एस.डब्ल्यू. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे और इन्होंने 4 महीने तक भारत का दौरा, मैनचेस्टर गार्जियन है, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन पुस्तक को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया के नाम से प्रकाशित किया गया। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवन करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अवनीनाथ टैगोर। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के बाद अवनीनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा पाश्चात्य कला मूल्यों पुनर्जीवन आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। अगला है कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। तो आप लोग देखिए, और इसमें जो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्योंकि पीसीएस का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट उठा लिया जाता है किसी भी एग्जाम में और यहाँ से पूछ दिया जाता है। अगर आप इसको देखिएगा तो हिस्ट्री के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।